नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज, सीएम योगी ने संभाली कमान। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में फिर बदलाव, 8 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। महेंद्र सिंह बने विशेष गृह सचिव, तो रेणु तिवारी को अपर आयुक्त ग्राम विकास की जिम्मेदारी। वाराणसी में बड़गांव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवानी कार्रवाई में 2 बदमाश ढेर। दरोगा पर हमले के मामले में फरार थे ये आरोपी। जौनपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। लखीमपुर खीरी में अगवा कर किशोरी से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में फिर बदलाव हुआ है। यूपी के 8 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह को विशेष गृह सचिव बनाया गया है और साथ ही रेणु तिवारी अपर आयुक्त ग्राम विकास बनाई गई हैं। रेणु तिवारी को अपर आयुक्त मनरेगा का चार्ज दिया। इसके अलावा विशेष सचिव चीनी और गन्ना विकास की जिम्मेदारी शेषनाथ को दी गई है। तो वहीं अरुण प्रकाश एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन के विशेष सचिव बनाए गए। अरुण प्रकाश को मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो इधर योगेश कुमार की बात करें तो उन्हें विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का जिम्मा सौंपा है और टीके शिबू राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाए गए हैं। तो वहीं सुनील कुमार वर्मा को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा की कमान सौंपी। साथ ही अनुराग पटेल विशेष सचिव राजस्व विभाग बनाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने सपा सरकार में बंद हुई वाल्टरगंज शुगर मिल को चलाने के लिए बातचीत का दौर शुरू किया है। रोमा शुगर इंडस्ट्रीज के मालिक कमरुद्दीन की प्रमुख सचिव गन्ना संजीव भूस रेड्डी मिल को बचाने के लिए वार्ता हो चुकी है। इसी के अलावा बजाज ग्रुप से भी कमरुद्दीन की बात फाइनल दौर पर है। ऐसे में अब जल्द वाल्टरगंज की 6 साल से बंद पड़ी शुगर मिल की चिमनी से धुआं निकलता नजर आएगा। आपको बता दें कि क्षेत्र के किसान अपना गन्ना मुंडरेवा या रुधौली शुगर मिल से बेचने को मजबूर हैं। लेकिन जब वाल्टरगंज की शुगर मिल चलने लगी तो लाखों किसानों के घरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और इलाके के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। 6 साल से बंद पड़े वाल्टरगंज शुगर मिल के जल्द चलने की आस अब और बढ़ती दिख रही है। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि वाल्टरगंज शुगर मिल पर किसानों का जो भी बकाया है उसके भुगतान के लिए शासन में पत्र भेजा गया है। देखिए, शासन के द्वारा इसकी कुर्की की जा चुकी है और तहसील सदर के पास इसमें वसूली की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और बकाईदार को काफी नोटिस भी दिए गए हैं। वर्तमान में एक कोर्ट के स्टे के कारण अभी नीलामी की प्रक्रिया रुकी हुई है और मिल की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए नेशनल शुगर फेडरेशन को पत्र भी लिखा गया है कि संपत्ति का हमारा मूल्यांकन जिससे कि अग्रिम प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर सकें और जो भी किसानों का भुगतान है उसको। यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर लगातार काम कर रही है, तो वहीं उनके अफसर भी भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा जालौन में देखने को मिला। यहां की कालपी तहसील में तैनात प्रशिक्षु आईएएस ने दफ्तर के बाहर एक स्लोगन लिखवाया है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यहां अधिकारियों से मिलने का कोई पैसा नहीं लगता है। वहीं उनके इस काम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कालपी तहसील में प्रशिक्षु आईएएस ने एसडीएम का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा था कि फरियादी को हर कीमत पर न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसी को लेकर एसडीएम अभिषेक कुमार ने अपने दफ्तर के बाहर ये स्लोगन लिखवाया है और साथ ही बिचौलियों और दलालों को ऑफिस से दूर रहने की नसीहत दी है।
देखिए, ये जो एसडीएम का ऑफिस है या डीएम का ऑफिस है या कोई भी ऑफिस है, ये एक पब्लिक ऑफिस है। पब्लिक ऑफिस का मतलब ये है कि ये पब्लिक के लिए हमेशा खुला हुआ है। तो लेकिन जब मैं तालपी का चार्ज लिया तो मुझे ये फील हुआ कि ये जो ऑफिस है वो उतना ओपन नहीं है जितना ओपन होना चाहिए। उसके लिए क्या हुआ, कुछ लोग अब लोगों ने ऐसा मनसा बना लिया है कि अगर एसडीएम से मिलना है तो उसको टाइप करा के लेटर देना है, उसमें स्टाम्प लगवाना है 5 रुपये या 10 रुपये का जो भी है। तो उससे ऐसा लगा कि कुछ लोग का अननेसेसरली पॉकेट में बर्डन बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद से एकत्र हुए हजारों ब्राह्मणों ने सहभागिता कर अग्रिम राजनीति पर चिंतन करते हुए कहा कि ब्राह्मण राजनीति में पिछड़ता जा रहा है और ब्राह्मणों को एकजुट होकर एक मंच पर आने का टाइम आ चुका है। अगर ब्राह्मण अभी एकजुट नहीं हुए तो राजनीतिक भागीदारी में शून्य हो जाएंगे। तो वहीं ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए अवधेश दीक्षित ने कहा कि हम आगामी अगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और जहां पर जो भी ब्राह्मण चुनाव में अपनी भागीदारी करेगा उसका जनपद के सभी ब्राह्मण सहयोग करेंगे। यही संदेश दिया गया है कि चिंतन विषय था, पहले तो ब्राह्मण अपनी चिंता करे और ब्राह्मण का जो कर्म है, जो कर्तव्य है उसको पहचाने। दूसरा विषय था राजनीतिक चिंतन। जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा है कि राजनीति में ब्राह्मण अपनी सुनिश्चित भागीदारी निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि एक तरीके से ये मंच अनुयायी है, तो हम सब लोग दबाव बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे और जैसा कि हमारा हक भी बनता है, क्योंकि अभी तक ब्राह्मणों को जिले में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से हम लगभग हर 2 महीने पे एक बड़ा कार्यक्रम करते रहे हैं और आप लोगों का निरंतर कवरेज भी मिलता रहा है। आज का सम्मेलन इस चिंतन में था कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है और जो निकट भविष्य में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें ब्राह्मणों की क्या भूमिका होगी और क्या स्थान वो पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या योजना बनानी पड़ेगी, इस विषय में आज चिंतन शिविर था। एक ही ब्राह्मणों से बात कही है, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने शौर्य को, अपनी विद्वता को, अपनी श्रेष्ठता जो हमारी परंपरा से चली आई है, उस गौरव गाथा को, उस परंपरा को जीवित करने के लिए जो भी आवश्यक हो, जो हमारे पूर्वजों ने किया आवश्यकता पड़ने पर, चाहे शंकराचार्य ने किया हो, चाहे चाणक्य ने किया हो, चाहे भगवान परशुराम ने किया हो और चाहे कालानंद में अनेक लोग हुए। एक इकट्ठा है, समस्या कोई नहीं है। ब्राह्मण समाज अपना जो हिस्सेदारी है उसमें आ चुका है और उसे टिकट जो मेयर का है वो भाजपा से ही चाहिए और भाजपा की मजबूरी होगी कि वो ब्राह्मण समाज को टिकट दे। ये जो बैठक है आज हजारों के हजार संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए इसलिए हुए कि ब्राह्मण समाज ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने विधायक चुना, एमपी चुना, सबसे ज़्यादा संख्या शाहजहांपुर में ब्राह्मण समाज की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित एक चर्च में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी जॉनसन जैकब को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले क्षेत्र के चर्च में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। इस दौरान पुलिस ने लगभग 4 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले में 14वें आरोपी जॉनसन जैकब की गिरफ्तारी हुई है। आज से करीब 6 माह पहले थाना कोतवाली फतेहपुर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग था जो भोले भाले लोगों को उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इस अभियोग में 35 आदमी नामजद और 20 व्यक्ति अज्ञात थे। इन 20 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है, जो अब तक 55 लोग इसमें प्रकाश में आ चुके हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां बाइक सवार दरिंदों ने किशोरी को घर से अगवा कर जिम सेंटर में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। पूरा मामला सिंघाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है और साथ ही पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है।
खबर यूपी के बस्ती से है, जो हरैया पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 1.5 लाख रुपए लूट लिए जाने की घटना को लेकर 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जमा तलाशी के दौरान उनके पास से लूटे गए 80,000 रुपए नकद और चोर मोबाइल भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस के मुताबिक चारों गिरफ्तारी अभियुक्तों द्वारा बताए गए पते की तस्दीक कराई जाएगी और पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए न्यायालय भेज दिया है। हरैया थाना अंतर्गत दिनांक 11 तारीख को एक व्यक्ति से लोहिया पुल के पास सब्जी मंडी के पास असला दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सफल अनावरण हेतु हरैया पुलिस सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को लगाया गया था, जिसका सफल अनावरण आज 19 तारीख को किया गया, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 80,000 रुपए नगद व 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर में भैंस का खूंटा गाड़ने की बात पर विवाद बाद में मारपीट में बदल गया। इस मामले को लेकर यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग महिला को डंडे से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। इस विवाद को लेकर हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव में हुई इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के बिजनौर में मानसिक दिव्यांग युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने युवक से कुकर्म की कोशिश के बाद नुकीले हथियार से उसकी हत्या कर दी। इस दौरान बदमाश उस्मान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पूरा मामला बिजनौर के बख्शीवाला रोड का है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। कल बक्सीवाला बुखारा मोहल्ले के रहने वाले बाबूदीन ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें यह बताया था कि उसका पुत्र जो 22 वर्ष का है परसों रात से गायब था और कल उसका शव मोहल्ले के ही कब्रिस्तान में मिला था, जिसको कि आखिरी बार उस्मान उसी के मोहल्ले का रहने वाला है उसके साथ देखा गया था। मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली कि वह बक्सीवाला की तरफ से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर हमारी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया तो यह अपने बचने के लिए फायर करते हुए भागने लगा। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में दारोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले बदमाशों और कमिश्नरेट पुलिस के बीच बड़ा गांव इलाके में मुठभेड़ हो गई। रिंग रोड पर हुई मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलियां चली। मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं, जबकि तीसरा मौके से फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 9 mm पिस्टल और एक 32 बोर का पिस्टल, बाइक, मोबाइल और जरूरी कागजात बरामद किए हैं। बदमाशों ने लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय कुमार पर कुछ दिन पहले ही जानलेवा हमला कर उनकी पिस्टल लूट ली थी। इसके बाद से ही पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9 mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। कासगंज पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में वांछित और वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गंज डंडवारा कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदलकर रह रहे 6 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी हरिभान सिंह ने जब से चार्ज संभाला है तभी से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। गुंडे और अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हैं।
सिद्धार्थनगर जनपद में एक दिल दहलाने वाले मामला सामने आया है। घटना चिलिया थाना क्षेत्र के कपिया खालसा गांव का है, जहां एक नवविवाहिता ने 7 महीने में ही फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। गांव के प्रधान ने बताया कि घर में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे उसने फांसी लगा ली। हालांकि पियर पक्ष का कहना है कि दहेज हत्या के लिए लड़की की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना 3 बजे लगभग 112 से सूचना आई है। मोबाइल पर सूचना मिली है कि एक कपिया खालसा में एक दहेज हत्या हो गई है। तो सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर साहब और एसओ चिलिया और मैं मौके पहुँचे हैं। फोरेंसिक टीम को बुलाई गई है, आवश्यक कार्रवाई चल रही है। यूपी के जौनपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई कर अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों को धर दबोचा, तो वहीं कुछ बदमाश मौके से फरार हैं। इधर पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध हथियार समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। महाराजगंज की सड़क पर तेज गति से एक बोलेरो एवं उसके पीछे एक पिकअप वाहन आते दिखाई दिए। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोका गया। इसी क्रम में बोलेरो सवार 3 संदिग्ध लोग अचानक पुलिस की ओर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए और एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। जालौन में डिलीवरी के दौरान निजी अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उरई कालपी मार्ग जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने जाम लगाए परिजनों को समझाया और लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और हंगामा शांत करते हुए जाम खोला। यहाँ पर डिलीवरी हुई। डिलीवरी के उपरांत क्या हुआ कि थोड़ा बच्चा पहले तो नॉर्मल था, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा रोने लगा बच्चा, और लाख बुलाने पे नर्सों को बुलाया गया। लाख बुलाने पे नर्सें भी नहीं आई। नर्सों ने कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, फ़ोन पे बात चलती रही उनकी परमानेंटली, कह रहे हैं अभी आते हैं, और ऐसे ही उन्होंने टाइम स्पेंड पूरा कर दिया। फिर उसके बाद फिर से कहा गया कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम है, तो कह रही हैं मुझे बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप इसको दूध पिला दीजिए। क्योंकि ये हमारे बच्चे को यहाँ पर मार दिया गया। कौन से हॉस्पिटल में? टाना हॉस्पिटल। ये पहले ही बच्चा मर चुका है, उसके बाद बताया कि बच्चे को बाहर लिया जाए। जब मर ही चुका है, कोई केयर नहीं हुई है। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चा मर तो गया, ये हमें इंसाफ चाहिए है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां सलेमपुर में नवलपुर से लाई बाईपास मार्ग की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। इस सड़क का निर्माण लाखों रुपए में किया गया था, वहीं अब ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में जगह जगह सड़क धंस गई, इसके चलते हादसों की आशंका मंडराने लगी है। इसी को लेकर छात्र नेता साहू विशाल गुप्ता के नेतृत्व में लार बाईपास मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया गया और सड़क की मरम्मत की मांग की गई। बाईपास सड़क निर्माण शीघ्र करो। नौलपुर से लेकर लार बाईपास तक जो जर्जर स्थिति में सड़कें हैं, उसको लेकर हम सभी युवाओं ने आज पदयात्रा निकाला। और मैं बताना चाहता हूं कि लार नौलपुर की सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर स्थिति में है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि लार से लेकर नौलपुर सलेमपुर तक जर्जर जो रोड है उसको तुरंत शीघ्र सही कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।